नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बड़ी चर्चा हो रही थी। इस मुकाबले पर हर किसी की नजर थी। इस मुकाबले को लेकर पाकिस्तान ने बड़ी तैयारियां की थी, बड़ी हाइप पाकिस्तान ने इस मुकाबले को लेकर बनाई थी और टीम इंडिया को धमकाने की खूब कोशिश की। लगातार पाकिस्तान ने अपनी अकड़ भी दिखाई, जिसका अंदाजा हर किसी को था कि पाकिस्तान केवल अकड़ दिखा रहा है, वास्तव में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। लेकिन इस मुकाबले के बाद जैसे ही पाकिस्तान को इस मुकाबले में हार मिली, पाकिस्तान की टीम में खलबली मची हुई है। खबर है कि पाकिस्तान की टीम में दो खिलाड़ियों के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है। अपडेट बहुत बड़ी आई है पाकिस्तान की टीम के लिहाज से। ये वो दो खिलाड़ी हैं जिनकी बड़ी चर्चा हो रही थी। पाकिस्तान की टीम इन दोनों को बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान की टीम इस हार को पचा नहीं पा रही है और दो खिलाड़ियों का करियर इस हार के बाद संकट में है। मतलब साफ है कि भारत के खिलाफ हारते ही यह समझ लीजिए कि दो खिलाड़ियों का करियर खत्म हो गया। पाकिस्तान की टीम की हालत इस वक्त ऐसी है, पहले तो टीवी फूटते थे, अब टीवी नहीं फूट रहे हैं, अब खिलाड़ियों के सर फूट रहे हैं। पाकिस्तान की टीम में बुरी हालत है जिस तरीके से पाकिस्तान को हार मिली है। क्योंकि सबसे पहले आप पाकिस्तान का स्कोर कार्ड देखिए बल्लेबाजी का, आपको पता चल जाएगा कि हालत कैसे। उसके बाद मैं बताऊंगा किन दो खिलाड़ियों को लेकर खबर आई है। सबसे पहले पाकिस्तान की बल्लेबाजी का स्कोर कार्ड जब आप देखेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान की बल्लेबाजी एकदम से लचर नजर आई इस मुकाबले में। बड़ी बड़ी बल्लेबाजी की बातें पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से नेस्तनाबूद हुई, यहां पर 97 रनों पर मतलब ये देखिए 9 विकेट गिर गए थे। साहिबजादा फरहान 0, शेम अयूब 6, सलमान आगा 4, बाबर आजम 5, उस्मान खान को छोड़कर पाकिस्तान के तमाम बल्लेबाज पूरी तरीके से फेल रहे। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। अब यहां पर आप समझिएगा ग्राफिक्स के माध्यम से कि पाकिस्तान को लेकर क्या खबर आई है, क्या खतरे की घंटी किसके लिए बज रही है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई है, ये हर किसी ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ध्वस्त हो गई। 61 रनों की बड़ी हार पाकिस्तान को मिली है इंडिया के खिलाफ, तो ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है। भारत के खिलाफ फेल हुई पाकिस्तान की पूरी टीम। आप चाहे गेंदबाजी की बात करिए, चाहे बल्लेबाजी की बात करिए, पूरी टीम फेल हो गई। इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम में खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की ना केवल बल्लेबाजी फेल हुई, बल्कि गेंदबाजी भी फेल हुई और कप्तानी भी फेल हुई है। तो कप्तानी को लेकर भी इस वक्त चर्चा है। उसके अलावा पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों पर बड़ा एक्शन होने के संकेत हैं। खबर है कि भारत के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तान टीम की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में दो खिलाड़ियों को लताड़ लगाई गई है। अब वो दो खिलाड़ी कौन है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोनों खिलाड़ियों को बाहर करने की तैयारी में बैठ गया है अब पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दोनों को बाहर करने की कोशिश कर रहा है। बाबर आजम के फेल होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला खिलाड़ी कौन है, बाबर आजम। बाबर आजम के फेल होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम को यहां पर खिलाया गया था बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन बाबर आजम फेल रहे। बाबर के फेल होने पर वो टीम से अब बाहर हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान पहले ही बाहर हो चुके हैं, अब बाबर पर भी खतरा मंडराने लगा है। पहले से ही बाबर के स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े थे, लेकिन अब बाबर जिस तरीके से आउट हुए भारत के खिलाफ मुकाबले में, ऐसा हो सकता है कि अब इस T20 विश्व कप में बाबर को मौका ना दिया जाए, बाबर पाकिस्तान की टीम से अब बाहर हो जाए। पहले भी बाबर पर बड़ा एक्शन लिया गया था, उनको टीम से भी बाहर कर दिया था, कप्तानी से भी हटा दिया था, लेकिन अब बाबर T20 विश्व कप से जाने वाले हैं। तो मतलब साफ है, पहला बाबर के बाद शाहीन शाह अफरीदी के परफॉर्मेंस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की भी बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन इस T20 विश्व कप में शाहीन शाह अफरीदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भारत के खिलाफ नहीं चल पाई शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी, किस तरीके से उनकी पिटाई हुई। पहले ओवर में ईशान किशन ने की, दूसरे ओवर में रिंकू सिंह ने की। दोनों ओवर में पहला पावर प्ले में और दूसरा आखिर के डेथ ओवर में, दोनों ओवर में पिटाई हुई है। भारत के खिलाफ 2 ओवर फेंक सके थे केवल शाहीन शाह अफरीदी। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर मैन गेंदबाज केवल 2 ओवर फेंक पाए तो मतलब भरोसा नहीं है। भारत के खिलाफ बेहद कमजोर नजर आई है पाकिस्तान। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की टीम की कमजोरी साफ तौर पर नजर आई है। अब केवल शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ही नहीं, बल्कि अगर बात करें तो तीसरा जो खिलाड़ी है जिसके ऊपर एक्शन हो सकता है भारत के खिलाफ इस हार के बाद, उस खिलाड़ी का नाम है सलमान अली आगा।
सलमान की कप्तानी पर पहले भी सवाल थे और ये कहा जाता था कि सलमान कप्तानी लायक नहीं है। ये पहले भी कहा जाता था कि सलमान लियागा पाकिस्तान के कप्तानी के लायक है नहीं, उनके अंदर वो टैलेंट नजर नहीं आता, उनके अंदर वो स्पार्क नहीं है, वो उस तरीके के बल्लेबाज नहीं है जिस तरीके की बल्लेबाजी होनी चाहिए। हालांकि सलमान अली आगा ने शुरुआत में आकर गेंदबाजी की थी और अभिषेक शर्मा का विकेट चटकाकर एक तरीके से तहलका मचा दिया था इस मुकाबले में सलमान अली आगा ने। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरे क्रिकेट जगत ने देखा। मतलब पाकिस्तान ने पहले कह सकते हैं गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया था वहीं पर कप्तान का प्रेशर साफ तौर पर नजर आ रहा था। कप्तान प्रेशर में थे, पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे और प्रेशर साफ तौर पर देखा गया। हालांकि अभिषेक शर्मा का विकेट सलमान अली आगा ने लिया था लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई पाकिस्तान की बल्लेबाजी। तो मतलब साफ है कि इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम की बैठक हुई, उसमें खबर है कि पाकिस्तान की टीम के लोगों ने, कोच ने, मैनेजमेंट के लोगों ने बहुत बड़ी क्लास लगाई है बाबर आजम की। क्योंकि बाबर आजम की को जो मौका दिया गया था इस टी20 विश्व कप की टीम में सेलेक्ट किया गया था, उस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर टी20 की टीम में बाबर आजम को मौका क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर पहले से ही सवाल है और पाकिस्तान के खुद के खिलाड़ी बाबर आजम को एक तरीके से बेकार खिलाड़ी बता चुके हैं टी20 के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद बाबर को मौका दिया गया था और रिजवान को मौका नहीं दिया गया। जबकि रिजवान की बल्लेबाजी बाबर से बेहतर नजर आती है टी20 के लिहाज से अगर देखें, लेकिन बाबर को मौका दिया और अभी तक बाबर केवल एक मुकाबले को, दूसरा मुकाबला जो पाकिस्तान का हुआ था उसके छोड़ दे तो बाबर पूरी तरीके से फेल रहे हैं अभी तक इस टी20 विश्व कप में। और जब भारत के खिलाफ एक अहम मुकाबला था तो बाबर आजम आए और चलते बने। तो यहां पर बाबर आजम को लेकर खबर यह है कि शायद अब इस टी20 विश्व कप में यह बाबर आजम का आखिरी विश्व कप होगा और बाबर आजम को अब मौका नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में। बाबर आजम की जगह अब किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका देने की तैयारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। और शाहिनशाह अफरीदी को लेकर भी अब बड़ा अपडेट है कि शाहिनशाह अफरीदी की भी अब वो ना फॉर्म है, ना फिटनेस है, ना उस तरीके की गेंदबाजी कर पा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के जो दो सुपरस्टार खिलाड़ी थे दोनों बेकार हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान को एक तरीके से बड़ा झटका है। तो आप पाकिस्तान की इस हार को कैसे देखते हैं? और इस हार के बाद जो खबर है कि बाबर, शाहीन और सलमान अली आगा, तीन बड़े खिलाड़ी, तीनों पर गाज गिरने वाली है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या बाबर और शाहीन को अब बाहर कर देना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।